डिक्लेयरिंग एंड असाइनिंग वेरिएबल। और तो किसी के पास कोई टॉपिक नहीं है? इसको पहले, हाँ वेट करो, ये आएगा वैसे। बाकी अभी हमने थोड़ा तो बताई है, सारे एलिमेंट्स एक तरफ से आएंगे। थोड़ा अगर जानना चाहो तो कह सकते हो लॉजिकल कॉन्सेप्ट को जो सॉल्व करेगा, तार्किक क्रिया को जो करने में हमारी प्रोग्रामिंग के दरमियान मदद करेगा, ऐसे कंडीशन, ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे कीवर्डों को ब्रांचिंग स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, जैसे इफ, इल्स, नेस्टेड इफ और बहुत सारे हैं। जब आएगा तो देखेंगे। फिलहाल डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? घोषणा करना, मतलब लाने के लिए रख लेना। असाइनिंग का मतलब क्या होता है? वैल्यू डालना, किसी वेरिएबल को क्या करना? वैल्यू प्रदान करना, असाइनिंग कहलाता है। तो परिभाषा में अगर आपको पहले डिक्लेयर बताना है, डिक्लेयर मतलब प्रोग्राम अब हम सर चालू कर रहे हैं और हमको कोई वेरिएबल बनाना है, तो उस दरमियान हम वेरिएबल को क्या करेंगे? घोषित करेंगे कि आओ भैया इस नाम से तुमको हम क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को प्रयोग में लाना ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना कहलाता है। जब कभी हम प्रोग्रामिंग सर चालू करते हैं तो शुरुआत पे हमको वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ती है, तब हम जावा स्क्रिप्ट में वैर कीवर्ड का प्रयोग करके वेरिएबल्स की घोषणा कर सकते हैं। वेरिएबल जिस टाइप का चाहिए है उस टाइप का उसमें वैल्यू देना होगा। जब वैल्यू देंगे तब जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल का टाइप एक्सेप्ट होगा। जैसे मैं कहूं, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा? वेर लगाना होगा। और उसके बाद जितनी वेरिएबल चाहिए, जैसे मैं कहूं एक उदाहरण के तौर पे, हमको दो संख्या में से जोड़ निकालना है। दो संख्या का क्या करना है? जोड़ना है, गुणा करना है, भाग करना है, जो भी करना है। तो सर उसके लिए हम क्या करेंगे? दो संख्या चाहिए तो समझ में आ रहा, मतलब दो वेरिएबल लेनी पड़ेगी। जैसे मैं कहूं एक, या यूं कहूं कि मैं 5 को और 5 से क्या करना चाहता हूं? जोड़ना चाहता हूं। तो 5 को किसी में तो लोगे और 5 को भी किसी में लोगे, दो है, इसको एक को 6 कर दो मान लो। तो एक आप ए ले लो और एक क्या ले लो? बी ले लो, और इन दोनों को जोड़ के सी में डालना पड़ेगा। तो कितनी वेरिएबल हमको लेनी पड़ेगी? 3 वेरिएबल। अब मैं कहूं कि ये किस टाइप की वेरिएबल है? 0 से 9 तक की अगर वेरिएबल है तो वो किस टाइप की हो जाएगी? न्यूमेरिक टाइप की। अभी अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप कैसे जानेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि सर हमको दो संख्या का जोड़ निकालना है, तो कह रहा है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप वैर कीवर्ड लगाइए, और वैर कीवर्ड के बाद जितनी वेरिएबल चाहिए उनको यहां घोषणा कर दीजिए। जैसे मैं कह रहा हूं ए कामा वी कामा सी, 3 वेरिएबल लेना है, हमने 3 वेरिएबल की घोषणा कर दी। 5 लेना है तो 5 कर देंगे, 10 लेना है 10 कर देंगे। अभी ये क्लियर नहीं है, हम जानते हैं ये हमारा उद्देश्य है कि हम ये काम करेंगे, लेकिन हम प्रोग्राम में अभी क्लियर नहीं किए हैं कि तुम काहे के लिए बनाए गए हो। ये हो गया कि डाटा पकड़ेगा, ये किसी प्रकार के डाटा को पकड़ना ही क्या कहलाता है? वेरिएबल। डाटा पकड़ने का ये काम करेगा, लेकिन डाटा कैसा पकड़ना है अभी क्लियर नहीं है। तो उसके लिए अगला इसी में टॉपिक है, असाइन कर देंगे। वेरिएबल में वैल्यू दे देंगे, जब वैल्यू दे देंगे तब ये क्लियर हो जाएगा कि ये वेरिएबल किस प्रकार के डाटा को पकड़ेगा। अब मैं कहूं कि किस प्रकार का डाटा हमको चाहिए? न्यूमेरिक। तो हमको वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए बराबर चिन्ह, असाइनमेंट इसको ऑपरेटर कहा जाता है। ए बराबर क्या डालना है? 5 को जोड़ना है ना, तो 5 लिख देंगे। बी बराबर कितना है? 6 को जोड़ना है, 6 लिख देंगे। अब ये हो गया वेरिएबल में वैल्यू, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, और ये हो गया वेरिएबल में वैल्यू देना। अब ये क्लियर हो गया कि ए जो वेरिएबल है वो न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू ले रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है? 5। मतलब ये 5 के बराबर हो गया। 5 वैल्यू, ये 5 5 जब हम आगे प्रोसेस में लेंगे तो ये 5 को पहले से ले लिया, ठीक। और तीसरा एक और है, तो एक लाइन और लिख देंगे कि सी बराबर ए प्लस बी, सी बराबर ए प्लस बी। अभी हम प्रोग्राम चलाना जानते नहीं हैं, इसलिए ये लाइन आपको समझ में आने वाली नहीं है। जब आगे हम प्रोग्राम चलाना जानेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा। फिलहाल अभी इतना समझ में आया
इस कीवर्ड के माध्यम से हम अपने मन के हिसाब से वेरिएबल ले लेंगे और वेरिएबल में कैसी वैल्यू डालना है असाइनमेंट ऑपरेटर के माध्यम से वेरिएबल की वैल्यू डिसाइड कर लेंगे। मैं कहूं अगर आपको न्यूमेरिक नहीं डालना है, आपको मान लीजिए सतना डालना है, रीवा डालना है या अपना नाम डालना है, तो सी में हम यहां लिख देंगे सी बराबर रीवा, सी बराबर सतना। तो अभी ए बराबर 5 है, बी बराबर 6 है और सी बराबर अगर हमने क्या डाल दिया सतना या रीवा या जबलपुर, जो भी आपको डालना हो। ये कैसी वेरिएबल हो गई? अल्फाबेटिकली आप जानते हो, लेकिन अभी टाइप्स नहीं पढ़े हो, लेकिन टाइप्स पे जानो कि ये सर स्ट्रिंग वेरिएबल कहलाती है। कैरेक्टरों के समूह को स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल कहा जाता है और न्यूमेरिक वाले अक्षरों के समूह को न्यूमेरिक टाइप का वेरिएबल कहा जाता है। दशमलव वाले अक्षरों के समूह को फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल कहा जाता है। लॉजिकल वाले अक्षरों के समूह को जो यस एंड नो, ट्रू एंड फॉल्स पे रिजल्ट देता है उसे बुलियन टाइप का वेरिएबल कहा जाता है। बहुत सारे टाइप्स हैं, जावास्क्रिप्ट में तो 3 ही दे रहा है। आप अगर डिटेल से कोई लैंग्वेज पढ़ने जाओगे तो कम से कम ना मिलेंगे तो 15 से 18 वेरिएबल के टाइप्स मिलेंगे। अब चूंकि सिलेबस में ज़्यादा नहीं है इसलिए हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना हम बता देंगे कि समझ में आपको आ जाएगा। फिलहाल हमारी जो हेडिंग है डिक्लेयरिंग एंड असाइनिंग वेरिएबल, उसकी परिभाषा में बताइए कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को घोषित करना ही डिक्लेयर करना कहलाता है। प्रोग्राम स्टार्ट करते समय अगर हमें किसी प्रकार के वेरिएबल्स की आवश्यकता हो रही है तो सर हम उसे वेर कीवर्ड का प्रयोग करके अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकते हैं। सर अगर हम अपने वेरिएबल्स में कोई वैल्यू असाइन या डालना चाहते हैं तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर के माध्यम से, बराबर चिन्ह के माध्यम से उस वेरिएबल्स में वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, अब नीचे आता है कि सर कितने प्रकार के जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल यूज होंगे। तो पहला नंबर आप देख सकते हो लिखा होगा, हेडिंग बनाना हो तो लिख सकते हो टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो पहला नंबर है न्यूमेरिक। मिला क्या? नाम से ही क्लियर है कि ऐसा वेरिएबल जो 0 से 9 तक के किसी प्रकार के अक्षरों को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ऐसे वेरिएबल को सर जावास्क्रिप्ट में न्यूमेरिक टाइप का वेरिएबल कहा जाएगा। दूसरा कौन सा है? स्ट्रिंग। मिला क्या? ऐसा वेरिएबल जो सर अक्षरों के समूहों को अपने अंदर रखता है। कभी कभी हमको प्रोग्राम में अपना नाम प्रिंट करना पड़ेगा, कोई नोटिस प्रिंट करनी पड़ेगी कि नहीं, तो उस टाइम पे 0 to 9 वाला तो नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है अक्षरों का या कैरेक्टरों का एक सेट, जिसे सर हम स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के नाम से जानते हैं। सर इसे बनाने का एक नियम है कि जब स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल आएगा तब डबल कोटेशंस जरूर लेगा अपने अंदर। बिना डबल कोटेशंस के स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नहीं डिक्लेयर होगा। और तीसरा नंबर है आपके इसमें बुलियन। BOO है क्या? हाँ, BOOLEN, बुलियन। बुलियन के पहले वैसे मैं कह सकता हूं कि इंटीजर से बड़ा या यूं कहें न्यूमेरिक से एक बड़ा होता है जो दशमलव की वैल्यू लेगा, जिसको फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाता है। जावास्क्रिप्ट में अगर आप पढ़ना चाहो तो स्ट्रिंग के बाद बुलियन के पहले एक और लिख सकते हो, फ्लोटिंग टाइप। ऐसा वेरिएबल जो न्यूमेरिक से बड़ी वैल्यू, मतलब 0 से 9 या दशमलव वाली जो वैल्यू होती है उसको जो एक्सेप्ट करने की हमें व्यवस्था दे, ऐसे वेरिएबल्स को कौन सा टाइप्स कहा गया है? फ्लोटिंग टाइप कहा गया है, या FLOTING। और सर जो फ्लोटिंग टाइप से भी बड़ा, जो लॉजिकल कंडीशंस में यूज होता है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को चलाता है, ऐसे वेरिएबल्स को बुलियन टाइप के वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। सर मुख्य रूप से 4 प्रकार के जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के टाइप्स हैं जिन्हें हम जरूरत के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने स्थिर के हिसाब से, अपने जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के हिसाब से 2 को पढ़ लो। पहला पढ़ लो न्यूमेरिक और दूसरा पढ़ लो स्ट्रिंग। इतने में काम हो जाना है। वैसे तो मैं कह रहा हूं कि आप जावा पढ़ो, सी पढ़ो, C++ पढ़ो, 15 से 18 टाइप के वेरिएबल आपको मिलेंगे।
लेकिन जब हम पढ़ेंगे कभी तब देखेंगे, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, इसलिए सर हम इतना जाने कि जावा स्क्रिप्ट में मोस्टली 4 प्रकार के वेरिएबल हैं। पहला न्यूमेरिक जो 0 से 9 लेता है, दूसरा स्ट्रिंग जो अल्फाबेटिकली लेता है, कैरेक्टरों के समूह को लेता है, तीसरा फ्लोटिंग जो दशमलव वैल्यू को लेता है, और चौथा बुलियन जो लॉजिकल वैल्यू को लेता है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को एक्सेप्ट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है ना? तो समझ गए अब वेरिएबल क्या है, कैसे डिक्लेयर करेंगे और कितने प्रकार का होता है। अब यहां पे आप एक चीज और समझ लो कि सर इस लाइन के माध्यम से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू लेगा ये डिक्लेयर नहीं किए हैं अभी। लेकिन जावा स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट इन वेरिएबल को पता है कैसे जानता है, स्ट्रिंग टाइप का जानता है। मतलब कोई अगर पूछे कि जावा स्क्रिप्ट में आपने वेरिएबल लिया है लेकिन वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, तो जावा स्क्रिप्ट उसको कैसे समझेगा कि ये बंदा ए जो लिया है इन फ्यूचर ए में किसी का नाम डालने वाला है, अक्षरों का समूह डालने वाला है। बाय डिफॉल्ट जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल्स का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है। सर अगर हमें स्ट्रिंग टाइप का नहीं देना है तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या करेंगे, उसमें वैल्यू डाल देंगे। जैसे अब ये किस टाइप का हो गया, अगर हम ये ना दें तो जावा स्क्रिप्ट में अभी किस टाइप का वेरिएबल है, समझ ला। मतलब जावा स्क्रिप्ट क्या समझेगा कंपाइलर कि इसमें कोई व्यक्ति अक्षरों का सेट डालने वाला है। लेकिन अगर हम क्लियर करना चाहते हैं कि भैया स्ट्रिंग हमको नहीं डालना, हम क्लियर कर दें, कंपाइलर को बता दें, तो फिर हम क्या करेंगे, बराबर चिन्ह का उपयोग करके जिस टाइप का लेना है, जैसे मैं कहूं दशमलव टाइप का लेना है तो यहां क्या दे देंगे 5.5, तो क्या हो गया ये फ्लोटिंग टाइप का ऐसा। लेकिन अगर हम सिर्फ 5 दे दिए न्यूमेरिक टाइप का हो गया। अगर हम यहाँ यस एंड नो लिख दिए या 0 या 1 जो उसमें से आपने पढ़ा है उसमें बाइनरी नंबर जिसको कहते हैं, तो अगर हम एस एंड नो लिख दिए तो उसको कंप्यूटर ये समझेगा कि ये बंदा बुलियन टाइप का यूज करने वाला है। समझ गए? जैसे मैं कहूं कि आप क्लास पे आ रहे हो, आप एक वेरिएबल हो, बैठे हो जितने लोग सब लोग वेरिएबल हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हमारी जो क्लास चल रही है उसको पढ़ना बाय डिफॉल्ट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें 3 वेरिएबल है, तो इनका बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रिंग टाइप का लेना, अक्षरों के समूह को लिया जाएगा, ऐसा समझ रहा है। लेकिन बीच में मैं किसी और को बुला के आपको पढ़वा दूं या कोई और कॉन्सेप्ट चालू कर दूं या क्लियर कर दूं कि भैया क्या क्या पढ़ना है तुमको, कौन सा टॉपिक पढ़ना है तुमको, तो उसके लिए क्या चलाना है, असाइनमेंट ऑपरेटर। कि वेरिएबल तो है सर बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन इसका टाइप हमको बदलना है, हमको इस टाइम पे जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना, हमको इस टाइम पे कुछ और टॉपिक की चर्चा करना है। तो उसके लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगा के, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के वैल्यू। अब मैं कहूं कि अभी ये स्ट्रिंग टाइप का था, अब कैसा हो गया, अब एक किस टाइप का हो गया, इस लाइन को अगर हम प्रयोग कर लिए तो किस टाइप का हो गया, सर ये न्यूमेरिक टाइप का हो गया, क्योंकि हमने 5 दे दिया। 5 का मतलब 0 से 9, और 0 से 9 कौन लेता है, न्यूमेरिक लेता है। तो टाइप बदलने के लिए सर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आता है, समझ गए इतना क्या आप, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कैसे बनाएं, वेरिएबल के टाइप को कैसे बदलें, या यूं कहें वेरिएबल कितने प्रकार का होता है, और प्रकार के बाद उसमें टाइप कैसे बदला जाए। बराबर चिन्ह लगा के जिस टाइप का वेरिएबल चाहिए वो वैल्यू दे देंगे, बदल देगा। और अगर हम नहीं बदल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जावा स्क्रिप्ट एक टाइप का वेरिएबल समझेगा जिसका नाम स्ट्रिंग का एक समूह है, अक्षरों का एक समूह, जिसे स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। आइए